नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं वेस्ट निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मेरा सेशन चलता है करंट अफेयर्स का, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम देखेंगे करंट अफेयर्स से हुए क्वेश्चन जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे चूँकि भारत में 4 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना भी संपन्न हुआ। 4 राज्य का मतगणना कल संपन्न हुआ और 1 मिजोरम का मतगणना आज चल रहा। तो उन 4 राज्यों पर भी हम चर्चा करेंगे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन पार्टी कहाँ सरकार बनाने वाली है, पिछले सेशन में किस पार्टी की सरकार थी, उसकी क्या हार हुई। इन सभी चीज़ों पर हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ उससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन का फुल एंजॉय लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन से। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के द्वारा जो विजय प्राप्त हुआ था, उसी की याद में हर एक साल हम लोग 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसी ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय नौसैनिकों के द्वारा पाकिस्तानी नौसैनिकों का बखिया उधेड़ दिया गया था। इस ऑपरेशन में किसी भी भारतीय सैनिक के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली थी, यानी किसी भी भारतीय सैनिक को अपना बलिदान नहीं देना पड़ा था। इसमें पाकिस्तानी सैनिक की कुछ मृत्यु भी हुई थी। तो इस ऑपरेशन के तहत इसको शुरू किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम था। दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय नौसेना दिवस। अब जानते हैं कि दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय सेना के तीनों जो कमान होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अभी सीडीएस कौन है? अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो भारत के सबसे पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे दोस्तों? भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अभी है जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान। अभी भारत के सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। अब देखते हैं भारतीय नौसेना यानी नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल हरीश कुमार। और अब जान लेते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। और दोस्तों 4 दिसंबर से एक इतिहास का क्वेश्चन है, उसको भी जानने का हम कोशिश करेंगे। 4 दिसंबर 1924 ईस्वी को, कब दोस्तों? 4 दिसंबर 1924 ईस्वी को गेटवे ऑफ इंडिया का, किसका दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, जब हम लोग 10th पहले पढ़ रहे थे तो गेटवे ऑफ इंडिया गेट में हमेशा गच्चा खा जाते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे दिमाग का ग्रोथ होते गया तब पता चला, जैसे आज भी हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में समझ आते हैं, लेकिन हिंदी में समझने में घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। गेटवे ऑफ लग जाएगा तो दोस्तों तो मुंबई के लोगों का मूड हमेशा क्या रहता है? ऑफ रहता है। और इंडिया गेट ये हो जाएगा आपको दिल्ली में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 इसकी घोषणा कर दी गई है, इनके नाम का अनाउंसमेंट हो गया। इस पुरस्कार का वितरण 8 दिसंबर को होटल ताज में किया जाएगा। 8 दिसंबर को होटल ताज में होगा, जिसके चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे डी चंद्रायडू। दोस्तों इसमें यह क्वेश्चन के पीछे मेन मकसद था कि जो इस सम्मान को दिया जा रहा है, इस पुरस्कार को दिया जा रहा है, तो अब की बार का यह पुरस्कार हमारे बिहार में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एक बिहार की बेटी है सुधा वर्गीज। कौन है दोस्तों? सुधा वर्गीज है। यह एक दलित परिवार से आती है, दलित परिवार से आती है और दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के कल्याण के लिए निरंतर यह समाज में मुद्दा को उठाते रहती है कि दलित का कल्याण किस तरह से हो, दलित का उत्थान, दलित के बच्चों को मुख्य धारा से किस तरह से जोड़ा जाए। इसी के लिए इस बार का जमनालाल बजाज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यह बिहार से है। किस राज्य से है दोस्तों? तो यह बिहार से है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार के पटना जिले में, कहाँ? बिहार के पटना जिले में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और करंट अफेयर्स इसी से आ रहा है। आज के जैसे पेपर में हमने पढ़ा है कि मखाना के उत्पादन में कौन सा देश बिहार को सहयोग करेगा, आर्थिक रूप से सहयोग करेगा? तो दोस्तों मखाना के उत्पादन में बांग्लादेश बिहार राज्य को आर्थिक रूप से सहयोग करेगा। अब ये भी जान लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। चाहे कल के सेशन में इसको हम क्वेश्चन बना के डाल देंगे। अब देखते हैं कि बिहार में मखाना कितने जिलों में होता है। तो बिहार में जो मखाना का उत्पादन होता है दोस्तों वह 6 जिलों में होता है। कितने जिलों में होता है? 6 जिलों में होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो दोस्तों अभी बिहार के जो शिक्षा सचिव है के पाठक और बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा सरकारी स्कूल के टीचरों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति कठोर से कठोर कदम को उठाया गया। इस कठोर कदम में जो विद्यार्थी 3 दिन तक नहीं स्कूल नहीं आता है तो उसके नाम को काटने की आवश्यकता है, उसके नाम को काट दी जाएगी। अब इसी क्रम में बहुत सारे बच्चे क्या होते थे कि पहले वे प्राइवेट में भी पढ़ते थे और सरकारी में भी पढ़ते थे। तो सरकारी में नहीं जाते थे, प्राइवेट में जाते थे। शनिवार के शनिवार, सैटरडे के सैटरडे वो सरकारी स्कूल में जाकर अपना हाजिर बना लेते थे। तो इसमें देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे अब सरकारी स्कूल को छोड़ रहे हैं। उन्हीं को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा, बिहार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया। क्या किया गया है? मिशन दक्ष शुरू किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर कम कार्बन वाले तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए लीड 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी भारत के प्रधानमंत्री COP28 सम्मेलन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए हुए थे। उसी के दौरान भारत और स्वीडन ने मिलकर, कौन देश? भारत और स्वीडन ने मिलकर कम कार्बन तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लीड 2.0 पर क्या किए हैं? समझौता किए। तो इसका अगर इससे क्वेश्चन पूछ दे कि समझौता कहाँ हुआ है तो दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात मिचोंग का नाम किसने किया है? तो दोस्तों अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आने वाली है जिसका नाम क्या है? मिचोंग है। मिचोंग, इसका नामकरण किसने किया है? तो म्यांमार ने किया है। किसने किया है? म्यांमार ने किया है। इससे कौन कौन से राज्य अभी प्रभावित हो रहे हैं? तो तमिलनाडु हो रहे हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इस तूफान का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तूफान के चलते बिहार आने वाली जो भी 15 ट्रेनें थी उन सभी को कैंसिल कर दिया गया। अब जानते हैं दोस्तों म्यांमार।
म्यांमार, तो इसकी राजधानी है नापीता। राजधानी, गजब नाम, राजधानी नापीता। क्या है म्यांमार की राजधानी दोस्तों? तो म्यांमार की राजधानी है नापीता। और ऑपरेशन अभी भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो करुणा। करुणा। अभी भारत सरकार के द्वारा नेपाल में म्यांमार में करुणा ऑपरेशन चलाया गया था। और इससे पहले दोस्तों एक तेज चक्रवात आया था, उसका नामकरण किसने किया था? तो भारत ने किया था। तेज चक्रवात का नामकरण, तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो यह भारत ने किया था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों ग्रैंड मास्टर या चेस में होता है, चेस में होता है। अब जानते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप के यानी विश्व शतरंज परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथन, अभी मैंने इसको समझाया नहीं है, विश्वनाथन आनंद है। नहीं तो क्यों उपाध्यक्ष बताना जरूरी समझे हैं दोस्तों? क्योंकि यह भारतीय हैं, इसलिए इसका उपाध्यक्ष बताना हमने जरूरी समझा। अब जानते हैं कि 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी है दोस्तों? वैशाली रमेश बाबू बनी है। यह अब 83वां कौन था? तो प्रज्ञानंद था। यह प्रज्ञानंद की बहन है दोस्तों। यानी भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई बहन ग्रैंड मास्टर बने हैं। भाई बना 83वां, भाई बना और 84वां बहन बनी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो दोस्तों भारतीय सेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर प्रेरणा देव अस्थली बनी है। कौन बनी है दोस्तों? प्रेरणा देव अस्थली बनी है। अब यह INS त्रिकंस किस जहाज पर रहेगी? INS त्रिकंस, जो कि गोवा में है। कहाँ है? अभी गोवा में है। उस जहाज का नेतृत्व यह करेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों कांग्रेस कहाँ आ गई? सदन से सड़क पर। मेरा विचार कांग्रेस का मजाक उड़ाने का नहीं है, इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिल पर नहीं लेंगे। ये एक भारतीय सड़क कांग्रेस एक सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है। इससे पहले लखनऊ में हुआ था। तो 81वां नंबर का 82वां नंबर का महात्मा मंदिर गांधीनगर में हुआ। कहाँ? जो कि महात्मा शब्द कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ। तो आपको इस बात का जैसे जो सड़क कांग्रेस है, इस बात से हाथाहाथ नहीं होना। ये हर एक साल इसका आयोजन होता है। इस बार का आयोजन महात्मा मंदिर गांधीनगर में हुआ था। अब जानते हैं दोस्तों, वोट मिटाते मिटाते इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले हुआ था। उसमें से कौन कौन राज्य है? तो एक तो दोस्तों उसमें सबसे पहले आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और एक आज जो हो रहा वह मिजोरम में हो रहा। कहाँ हो रहा है दोस्तों? मिजोरम में हो रहा। तो हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी को राजस्थान में कितनी सीटें मिली, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिली, कहाँ कहाँ किस पार्टी की सरकार बन रही है। तो सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश, MP। क्या दोस्तों? MP। यहाँ भी बीजेपी की सरकार पहले से थी। और वह किस प्रकार से थी आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। यह टूट जोड़ की सरकार थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते यहाँ बीजेपी की सरकार बनी हुई थी। तो जानते हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की कितने सीटें हैं? तो कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं दोस्तों। कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 163 सीट मिला। कितना सीट मिला है? 163 यानी 163 सीट मिला है, जो कि बहुमत के जो जादुई आंकड़ा होता है उससे काफ़ी आगे है। तो अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपना सरकार पुनः बना रही है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को कितना मिला?
कांग्रेस को दोस्तों इसमें 66 सीट मिला। कितना? 66 सीट मिला। और उसके बाद दोस्तों अन्य के खाते में कितना सीट गया है? तो अन्य के खाते में इसमें 1 सीट गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वे कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। काफ़ी बीजेपी ने इस बार कार्ड खेला है, काफ़ी प्रत्याशियों को बदला है, काफ़ी सांसदों को चुनाव में उतारा था, नए नए मुद्दों को अपने कामों को लेकर, और सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री के चेहरा पर इन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीत की उपस्थिति को दर्ज कराई। अब जानते हैं राजस्थान। यहाँ अशोक गहलोत जी की सरकार थी। कहाँ थी दोस्तों? अशोक गहलोत जी की सरकार थी। ऊपर वीडियो का एडिटिंग होता तो कट जाता दोस्तों। इसमें यहाँ किसकी सरकार थी? अशोक गहलोत की सरकार थी। एक दोस्तों एक ऐसी भी मान्यता है कि राजस्थान भारत के इकलौता राज्य है, वह किसी भी सरकार को 5 साल के बाद क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार, यानी वह चेंज करते रहता है, किसी को लगातार शासन करने का मौका नहीं देता। तो राजस्थान इस बार भ्रष्टाचार के मामले में वसुंधरा राजे जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थी, इससे पहले के कार्यकाल में उन्होंने लगातार अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया और वहीं पर न वहीं पर कहीं पर वह अपने इस मुद्दे को उजागर करने में कामयाब रही। इसलिए राजस्थान में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो इसमें बीजेपी को कुल कितना सीट मिला है? तो 115। बीजेपी को 115 सीट मिला है। कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला है? 69। कांग्रेस को 69 सीट मिला है। और अन्य के खाते में, जो अन्य छोटी मोटी पार्टियां होती है, उनके खाते में 15 सीट गया है। अन्य के खाते में कितना सीट गया है? 15 सीट गया है। अब आते हैं छत्तीसगढ़। कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल थे। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितना सीट था? तो 90 सीट था विधानसभा का। कुल कितना सीट था? 90 सीट था। जादुई आंकड़ा को पार करने के लिए 45 प्लस सीट चाहिए। यहाँ भी किस पार्टी की सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर देखते हैं बीजेपी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला और अन्य के खाते में कितना गया। दोस्तों अन्य मतलब छोटी छोटी पार्टियां लोकल स्तर पर होती है, उसी को अन्य कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में 54 बीजेपी को मिला है, 35 कांग्रेस को मिला है और 1 सीट अन्य के खाते में गया है। 1 सीट किसके खाते में गया है? अन्य के खाते में गया है। अब आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना, यहाँ केसीआर की सरकार थी। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। यह आंध्र प्रदेश से भाग के कटा था। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो इसमें बीजेपी से नहीं लड़ाई रहता है, चूँकि साउथ में बीजेपी का दबदबा नहीं है। तो इसमें BHRS है, केसीआर की पार्टी। केसीआर BHR जो सत्ता में थी, इनको कितना सीट मिला दोस्तों? 39। कांग्रेस यहाँ रुझानों में कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ कांग्रेस को 64 सीट मिला है और बीजेपी को 8 सीट मिला है। बीजेपी को कितना? 8 सीट मिला, 8। और अन्य के खाते में क्या दोस्तों? अन्य के खाते में यहाँ 8 सीट गया है। इसमें से AIM काफ़ी चर्चित चेहरा है, अब असरुद्दीन ओवैसी, उनके पार्टी को 7 सीट मिला है और 1 CPI के खाते में गया है। किसके? 1 CPI के खाते में गया है। तो इस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बाकी इस 3 राज्य में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है। मिजोरम का अपडेट आपको कल हम दे देंगे। दोस्तों ये रहा आपके सामने। आपने बहुत सारे टीवी स्क्रीन पर कल दिन भर चर्चा का ट्रेंडिंग वीडियो यही था, इलेक्शन काउंटिंग। तो हमने आपको सिर्फ
सीटों का बंटवारा कर दिया है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री का घोषणा होगा, वहाँ के मंत्री का घोषणा होगा, वैसे वैसे आपको हम उसकी भी सूचना दे देंगे अपने क्लास के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ, और सेशन समाप्त करने से पहले जो डेली का रूटीन है, डेली आपसे सेशन के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, माइकल डगलस, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और विनोद चोपड़ा। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठंड का मौसम आ गया है, रजाई में दुबक कर ही पढ़िएगा। भारत माता की जय।